Hello friends, welcome to Menti Educated Classes. Today I am explaining you se- second chapter of Polity second books. एक दल में प्रभुत्व का दाव, एक दल के प्रभुत्व का दाव। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली हेडिंग है बच्चों के लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो उस समय क्या था कि मतलब औपनिवेशिक शासन से जो नए नए देश आजाद हुए थे उनमें से एक भारत भी था। तो उनके सामने ये चुनौती थी कि हम लोकतंत्र अपनाएं ना अपनाएं। तो बहुत से देशों ने तो लोकतंत्र नहीं अपनाया। उन्होंने ये कहकर लोकतंत्र नहीं अपनाया कि हमारे देश में अभी सब कुछ सही नहीं है। अगर हम अभी लोकतंत्र अपनाते हैं तो हमारे देश में हिंसा भड़क सकती है। तो उन्होंने ये कहकर लोकतंत्र नहीं अपनाया। तो आगे चलकर भी वो कभी लोकतंत्र नहीं अपना सके, वो बिना लोकतंत्र के रह गए। और बहुत से देशों में क्या हुआ कि सेना ने सरकार संभाल ली। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखते हो कि सेना ने सरकार संभाल ली थी। और क्या हुआ था कि और भारत के सामने भी ये था कि वो कैसी व्यवस्था अपनाए। तो भारत के नेताओं ने अपने लिए सबसे मुश्किल चीज अपनाई। उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। उन्होंने इसमें ये कहा कि उनका चुनाव जनता द्वारा किया जाए, जनता द्वारा सर्वाधिक मत अधिकार के द्वारा किया जाएगा। तो हमारे नेता जो थे वो राजनीति को कोई समस्या नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि राजनीति समस्या का समाधान है। और, और और वो ये कहते थे कि जो हमारे देश में विभिन्न समूह के लोग रहते थे, तो ये कहते थे कि लोकतंत्र से ही हम विभिन्न समूह के लोगों के बीच टकराव करने से रुक सकते हैं, क्योंकि उनको सबको मतदान करने का मौका मिलेगा, तभी जो है टकराव रुक सकता है। वरना हम अगर किसी एक को मतदान करने का मौका दे देते, किसी एक वर्ग को मतदान करने का मौका, किसी एक वर्ग को मतदान करने का मौका देते थे, तो शायद हो सकता था कि देश में जो था हिंसा फैल जाती। तो हमारे देश में लोकतंत्र को अपना इस तरह अपनाया गया कि सबको मताधिकार देने का फैसला किया गया एक निश्चित आयु पर। तो क्या हुआ कि पिछले साल हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी के याद होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को उसका लागू किया गया था। और शुरुआत में क्या सोच रहे थे कि मतलब ये काम महज चंद महीनों का है, लेकिन इसमें पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और और चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ था, जिसके पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया था। और उस समय उम्मीद की जा रही थी कि पहले भारत के चुनाव 1950 के साथ बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन वहां पर चुनाव आयोग ने क्या पाया कि भारत का आकार को देखते हुए स्वतंत्र भारत निष्पक्ष आम चुनाव कराना बहुत मुश्किल था। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमाकन जरूरी था। मतलब उनका एक सीमा में बांधना था कि आप यहाँ, आपका क्षेत्र यहाँ तक है, आपका क्षेत्र यहाँ तक है। इन दोनों कामों में जो था चुनाव आयोग को बहुत सारा वक्त लगा। उन्होंने अपना पहला प्रारूप जो प्रकाशित किया था, मतलब अपनी पहली वोटर लिस्ट जो उन्होंने वो प्रकाशित की थी, उसमें बहुत सी औरतों का नाम नहीं था, बहुत से लोगों का नाम नहीं था। अगर औरतों का नाम था भी तो वो अपने पति के, या तो अपने पति के बिहाफ पर था या अपने पिता के बिहाफ पर था। मतलब उनका बिहाफ पर था, मतलब उनका खुद का नाम नहीं था। ऐसे था कि मतलब ये उसकी पत्नी है, ये उसकी बेटी है, इस तरीके से। तो चुनाव आयोग ने अगली बार अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और उन्होंने ये वादा की कि अगली बार शायद ये गलती ना हो। तो और उस समय देश में क्या था कि 17 करोड़ मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाता थे और 17 करोड़ मतदाता थे, उन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के 479 सांसद चुनने थे। मतलब देखो इतनी बड़ी 17 करोड़ मतदाता, 3200 विधायक, 17 करोड़ मतदाताओं को 3200 विधायक चुनने थे और 479 सांसद चुनने थे। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो हमारे मतदाता थे उसमें से मतदाता में से 17 करोड़ मतदाता में से 17 करोड़ मतदाता में से सिर्फ 15% लोग ही साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे। इस कारण चुनाव आयोग
को मतदान कराने का को मतलब आसान तरीका ढूंढना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उसमें अनपढ़ थे। और उस समय चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख कर्मियों को चुना। और बहुत से जो और उस समय क्या हुआ था कि मतलब भारत ऐसा देश बना था जिन्होंने महिलाओं को भी मताधिकार का अ, अधिकार दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका या फिर बहुत से ब्रिटेन देशों में अभी तक औरतों को औरतों को जो था मताधिकार देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत ने उन्हें ये अधिकार दिया। वो एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने उस समय ये एक तरीके से बहुत बड़ा जोखिम लिया था। और एक उस समय एक हिंदुस्तानी संपादक आता था, उस ऑर्गेनाइजर आता था, उन्होंने ये कहा, ऑर्गेनाइजर वालों ने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी इस फैसले फैसले इस फैसले को असफल देखेंगे और असफल रहेगा, जीते जी इस फैसले की असफलता को देख लेंगे और उन्हें इस फैसले पर जो बहुत दुख होगा कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। तो क्या हुआ कि चुनाव 2 बार स्थगित करने पड़े। आखिर चुनाव 2 बार स्थगित करने पड़े। आखिर क्या हुआ कि अक्टूबर 1991 से 1992 के फरवरी तक चुनाव हुए। कब तक? अक्टूबर 1991 से फरवरी 1992 तक चुनाव हुए। अनुमानी ने फिर भी इसे 1992 का ही चुनाव कहा जाता है। 1992 का चुनाव क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ज्यादातर जो वोटिंग हुई थी 1992 में हुई थी। और इसमें फिर जब मतदान हो गया तो इस पूरे मतदान करने में मतगणना में पूरे 6 महीने लगे थे। जब मतदान हो गया तो मतगणना जो होती है उसमें पूरे 6 महीने लगे थे, क्योंकि उस समय पूरे देश में चुनाव हो रहे थे। तो उस समय उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था। हर जगह से 4 उम्मीदवार खड़े थे और चारों के लिए वोटिंग होती थी और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जब परिणाम घोषित हुआ तो जो जीते थे वो तो खुश थे ही, लेकिन जो हारे थे उन्होंने भी इन परिणामों को स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब ये परिणाम गलत है, उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया। तो क्या हुआ कि भारत का ये सार्वभौमिक मताधिकार की आलोचना जो लोग कर रहे थे कि मतलब ये असफल रहेगा और ये देश का सबसे बड़ा जुआ है, विश्व का सबसे बड़ा जुआ, उनका मुंह बंद हो गया। उनका मुंह बंद हो गया। और और बाकी के बाहर के लोग जो थे इसको बहुत और जो बाकी के देश थे वो हमारे देश के लिए इसे जोखिम का सौदा मान रहे थे, लेकिन उन्होंने वो चुप्पी साध ली। और और उस समय एक न्यूज़पेपर में ये छपा था कि भारत ने लोकतंत्र के सबसे बड़े जोखिम को एकदम बखूबी अंजाम दिया। और 1992 के चुनाव जो थे जनता के लिए मील का पत्थर साबित हुए। और भारत ने उस समय ये दिखा दिया कि गरीबी के माहौल में, अनपढ़ होने के एक माहौल में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव कराए जा सकते हैं और वो सफल हो सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही।